इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के केस में नैब से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल की आइंदा समाअत तक वक्त देने की इस्तदा अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने 2 हफ्तों में $2 अरब का बैरूनी कर्ज रीशेड्यूल होने की तवक्का जाहिर कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने मजीद $4 अरब के कर्ज को रोल ओवर करने का मंसूबा बनाया है। हुकूमत को माली साल के बकिया 3 माह में $4.8 अरब की अदायगियों का इंतजाम करना है। मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल न हो सके। पाकिस्तान की मौशी टीम और IMF वफ्द के दरमियान आज मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम लीटर ऑफ इंटेंट पर भी बात की जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान के लिए $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त की राह हमवार होगी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा कहते हैं MQM पाकिस्तान से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं, MQM लंदन वाली टीम से मेरी मुखालफत थी। मुस्तफ़ा कमाल, रऊफ सिद्दीकी और खालिद मकबूल से मेरा अच्छा ताल्लुक रहा। जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ की जाएगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, हम खिदमत खल्क के जज्बे के साथ इक़्तिदार में आए हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत कराची के एतमाद पर पूरा उतरेगी। शहरियों के लिए तिब्बी सहूलतें मजीद बेहतर बनाएंगे। अगले 3.5 साल में हर शोबे में नुमाया तब्दीली महसूस करेंगे। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। मलिक अहमद बशरक अपोजिशन लीडर, मोइन रियाज कुरैशी डिप्टी अपोजिशन लीडर नामजद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा ने कहा, नामजद अपोजिशन लीडर मियां असलम इकबाल को हल्फ उठाने नहीं दिया जा रहा। बानी PTI ने मियां असलम इकबाल की मशावरत से अपोजिशन लीडर नामजद किया। मलिक अहमद बशर को आर्जी तौर पर अपोजिशन लीडर नामजद किया गया।